अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। और आज मैं बात करूँगा आज़ाद चाय वाला के बारे में। बेसिकली आज़ाद चाय वाला सोशल मीडिया स्टार है, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। उनकी एक वीडियो का टाइटल ये था कि गरीब दिमाग के लोग ये 10 या 12 किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरा ताल्लुक रियल इस्टेट से है और इसी रियल इस्टेट को मुखातिब करते हुए आज़ाद चाय वाला ने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया कि लोगों ने प्लॉट्स के अंदर पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉस किए। और जिन लोगों ने बड़े बड़े लॉस किए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, यानी ख़ासकर प्लॉट्स का, रियल इस्टेट में एक कैटेगरी हम जस्ट प्लॉट की बात करते हैं कि जिन लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉस किए या उसमें स्टक होकर रह गई है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई है। और ये भी जिक्र हुआ कि हर 10 में से 9 लोगों ने, यानी 90% लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट ये प्लॉट्स के अंदर की और प्लॉट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक होकर रह गई। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनकी ये वीडियो रिपीट करके सुनी। मेरा ख्याल चंद हफ्ते पुरानी वीडियो है, लेकिन मेरी नज़र से अभी गुजरी और मैंने उसको रिपीट करके देखा। और आज की जो हमारी सूरत हाल चल रही है मार्केट की, वो DHA सिटी हो, वो बैरिया टाउन कराची हो, वो लाहौर की रियल इस्टेट हो, कराची की हो, या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, एनालिसिस देखते रहते हैं, तो जब हमारी नज़र से प्लॉट्स की कीमतें गुजरती हैं या कीमतों का प्राइस एनालिसिस हम लोग ये कर रहे हैं, प्लॉट्स प्राइस एनालिसिस जो मंथली तौर पे हम लोग देते हैं, तो इन चीज़ों को जब मैंने स्टडी किया, देखा, तो बिल्कुल आज़ाद चाय वाला की ये बात मुझे ये समझ आई कि बिल्कुल 100% राइट है कि जिन लोगों ने पिछले चंद सालों में प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है और ख़ासकर प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को मेरा ख्याल है कि अभी तक उनकी या तो अमाउंट स्टक हुई है या उन लोगों ने बहुत बड़े फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान किया है। अब इसकी एक मिसाल, आप बैरिया टाउन कराची में, मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ, बैरिया टाउन लाहौर में भी हम सेम टाइम पे कर रहे होते हैं, और कराची की दूसरी कई सोसाइटीज़ के भी प्राइस एनालिसिस या चीज़ें हमारी नज़र से गुजरती हैं। प्रॉपर्टीज़ ख़ासकर जिन लोगों ने सादी टाउन में इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने तेसर टाउन में इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने बैरिया टाउन में इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने हैदराबाद में प्लॉट्स की शक्ल में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनकी अब कीमतें साल 2021 की, साल 2022 की और अभी की मौजूदा उठा के देख लें। मैं 10 सालों की बात नहीं करता, मैं पिछले चंद सालों की बात कर लेता हूँ, या 2, 3, 4, 5 साल की बात करता हूँ। वक्ती तौर पे अगर प्लॉट की कीमतें बढ़ी भी तो उसके पैरेलल डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया। आज जब अल्टीमेटली हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट अपनी इस इन्वेस्टमेंट को देखता है, या इवन यहाँ के हमारे लोकल हम लोग भी अपनी अमाउंट को देखते हैं, तो वो ओवरऑल इंटरनेशनल जो अकाउंटेबिलिटी में हमें नज़र आता है कि ये चीज़ें डी वैल्यू हुई हैं, ये अप्रिशिएट होने की बजाय। और फिर प्लॉट जब हम सेल करने के लिए जाते हैं तो हमारी वो प्रॉपर्टी इतनी आसानी से बिकती नहीं, पर ईज़ी टू सेल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये चीज़ मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त प्लॉट में, जिन लोगों ने घर बनाना है, जिन लोगों की प्लानिंग है अगले साल में, 2 साल में या 5 साल में कि हाँ अल्टीमेटली प्राइस का ग्राफ ऊपर नीचे जाए, उससे मुझे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न कि मैंने ये 500 गज़ का प्लॉट लिया था, इसके ऊपर मैंने घर बनाना है, मैंने ये प्लान किया हुआ है कि इसमें मैं इतने अरसे में यहाँ आकर रिहाइश करूँगा, घर बनाऊँगा, इसमें स्विमिंग पूल होगा, इसमें ग्रीन लॉन होगा, इसमें थिएटर बनेगा और 5 बेडरूम अकोमोडेशन बनेगी, मैं बड़े आराम से रहना शुरू कर दूँगा। एक इस माइंडसेट के साथ अगर आप लोग प्लॉट लेते हैं, वो बेशक 125 गज़ का हो, 500 गज़ का हो, यानी 5 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का हो, या इससे भी बड़ा रिहायशी प्लॉट हो, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट इस सूरत में करते हैं कि हाँ जी इन्वेस्ट करना है लेकिन प्लॉट की शक्ल में करना है या फाइल्स की शक्ल में करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम गुजर गया, वो पुरानी बातें हैं। अब टाइम ये आ गया कि आप लोगों को बिल्ट प्रॉपर्टीज़, रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और इसके पैरेलल ये देखना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे रेंटल रिटर्न्स क्या हैं, कि जब आपकी ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रेंटल एश्योरिटीज़ क्या हैं और रेंटल्स किस तरह से आप लोगों की चीज़ें इम्प्रूव होकर आपके सामने आएंगी। तो ये चीज़ें मुझे ये लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप करें, आज़ाद चाय वाला का मैसेज मैं आई रियली अप्रिशिएट। मैंने इनकी वीडियो देखी, चीज़ों को समझा और मतलब मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आज अपने फोरम से कि क्योंकि मैं, हमारे सीनियर भी हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे सीखता हूँ। और बाकी ये चीज़ जो मैं प्लॉट्स के बारे में एक स्पेशल
रियल स्टेट से मुतल्लिक ये चीज़ थी, हमसे कंसर्न था, तो उस चीज़ को मैंने मुनासिब समझा कि अपने कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाऊं कि आज जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी मज़ीद जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डीवैल्यू होती चली जा रही है। आप लोग प्लॉट से निकल के आप लोग बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ। खाली ज़मीन का टुकड़ा आपको रेंट नहीं देगा खाली, क्योंकि अब डॉलर अभी कहाँ चला गया और मज़ीद उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो जब डॉलर का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपकी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी का ग्राफ नीचे से नीचे आता जाएगा और आप लोग इन चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी रुपये में है तो अगर आपको डॉलर में तो पेमेंट नहीं मिलनी, तो आप लोगों की ये चीज़ें भी डीवैल्यू होती चली जाएंगी और फिर ख़रीदने वाले लोग कम होंगे। इसके पैरेलल ये भी बता दूं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कुछ सोसाइटीज़ बनती हैं, जो सोसाइटीज़ बनती हैं तो आज कोई भी सोसाइटी जो एक लॉन्च करते हैं लोग, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जब ये लोग मार्केट में आते हैं तो जहाँ प्लॉट्स मार्केट में आते हैं उसके पैरेलल विलास, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स भी सामने आती हैं जो यही बिल्डर या डेवलपर्स दे रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, प्लॉट्स खरीदने की बजाय अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, वो रिहायशी हो या कमर्शियल हो, आपको दोनों सूरतों में उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि बिल्डिंग मटीरियल की कॉस्ट भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज प्लॉट तो आप ले लेंगे, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल देने तक का जो प्रोसेस है उसमें आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा। तो नाज़रीन, ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए था कि आप लोगों की अगर आज भी इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में है और आपने घर बनाने का कोई इरादा नहीं है आपका, आपकी सिर्फ 100% आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट ही था, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने इन प्लॉट्स को उठा के, आज भी मौका है कि आप लोग बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ के अंदर विलाज में डाल लें, बने बनाए घरों में डाल लें, आप लोग अपार्टमेंट्स ले लें, आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स ले लें, आप लोग ऑफिसेज ले लें, दुकानें ले लें, मल्टीपल ऑप्शंस आर ओवर देयर। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सोचें, रिसर्च करें, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह आज मार्केटिंग कर रहे हैं और हर कोई अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करता है। तो जहां आप अपनी रिसर्च का हिस्सा बहुत सारे लोगों को बनाएं, वहां टीम पीपीएल को भी ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, ताकि आप तक बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ और बहुत ज़बरदस्त जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, मर्जिंग या जो बार्टर सिस्टम के मुताबिक हम लोग प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू सो मच।